आपके अपने यूट्यूब चैनल में सभी का स्वागत है। आई होप सो कि आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज आपकी जो क्लास है वो एनसीईआरटी स्पेशल क्लास है और चैप्टर आपका रहेगा थर्ड। ये क्लास जो होगी एनसीईआरटी आपकी जो क्लास है ये सी टेट को और एस टेट को जो भी एनी स्टेट जो टेट आते हैं वो सभी टीचिंग एग्जाम में जो पूछे आने हैं ईबीएस जहाँ जहाँ वो क्लास आपकी वहाँ हेल्पफुल रहेगी। ईबीएस की स्पेशल जो क्लास है चैप्टर इसका थर्ड है। 2 चैप्टर पहले करा दिए गए, आप प्ले लिस्ट में जाके एनसीईआरटी के देख सकते हैं। क्लास फोर्थ के 2 चैप्टर हो चुके हैं। ये क्लास फोर्थ ईवीएस का चैप्टर नंबर थर्ड है। चैप्टर का नाम है नंदू हाथी। तो इसकी कहानी क्या है, बेसिकली क्या है, आपने देखा होगा कि एनसीईआरटी से काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं डायरेक्टली, है ना, और लॉजिकली क्वेश्चन बनना है, फैक्ट वाइज भी क्वेश्चन बनना है। तो थोड़ा सा डीपली पढ़ना पड़ेगा आपको ये एनसीईआरटी बुक्स को। आपने देखा होगा मात्र 8% रिजल्ट रहा है, 7 से 8% पेपर टू का सीटेट का लास्ट टाइम जो हुआ था उसका, ठीक है, जुलाई अगस्त में जो हुआ था उसका 2023 में। तो इतना मतलब 100% 8% रिजल्ट रह रहा है, तो कुछ ना कुछ तो मतलब पूछ रहा है ना अच्छे लेवल का, जब भी तो इतना 8% रिजल्ट रह रहा है। तो आपको ऐसे ही लेवल 1 में भी कुछ ज़्यादा नहीं गया है, लेवल 1 में भी हर बार का देखा जाए तो उससे कम ही है रिजल्ट। तो लेवल 1 का बात कर लें या लेवल 2 का, मतलब टफ पूछा जा रहा है, तो एनसीईआरटी आपको पढ़ना ही मैंडेटरी है। चलिए तो समय ज़्यादा नहीं लेते, चलते हैं सीधा टॉपिक की ओर। तो नंदू हाथी की क्या है, एक आपको ये तो पूरा पढ़ेंगे, आपका ये 4 से 5 पेज का है, ठीक है। तो शॉर्ट किया है मैंने यहाँ पर, बेसिकली आपको वो पढ़ना है जहाँ से क्वेश्चन आना है। तो नंदू हाथी की कुछ इस प्रकार से स्टोरी है, स्टोरी समझ लेना कि एक छोटा सा नंदू हाथी होता है और उसकी माँ होती है, और माँ के साथ हाथियों का झुंड होता है, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार से वर्णन दे रखा है। तो चलते हैं सीधा टॉपिक की ओर। तो देखिए जंगल, ये हाथी जंगल में जा रहे होते हैं और इस प्रकार से कुछ इनका वर्णन थीम दे रखी है, जैसा कि आप देख रहे होंगे। इनको कीचड़ में खेलना और ये पसंद है इस प्रकार से। तो तो इनका जो मोस्ट है एनसीईआरटी में पढ़ने के लिए क्या चीज़ है, पढ़ने के लिए तो पूरा आप चैप्टर पढ़ेंगे, ठीक है, तो वो तो नहीं पढ़ना है, क्योंकि एग्जाम के दृष्टिकोण से आपको पढ़ना है ये जो दे रखा है ना, मेन पॉइंट ये पढ़ना है, ये समझना है, इनकी थीम को समझना है, इनकी थीम को आपको पढ़ना है। तो चलते आपका समझ ज़्यादा ना लेते हुए क्या दे रखा है इसमें। इसमें आपसे कहा गया है, क्या तुम जानते हो कि एक बड़ा हाथी एक दिन में 100 किलोग्राम से ज़्यादा पत्ते और झाड़ियाँ खा लेता है। तो एक बड़ा हाथी एक दिन में 100 किलोग्राम से ज़्यादा क्या खा लेता है, पत्तियाँ और झाड़ियाँ खा लेता है। हाथी बहुत कम आराम करता है, सेकंड पॉइंट। ये एक दिन में केवल 2 से 4 घंटे ही सोता है हाथी। हाथी एक दिन में 2 से 4 घंटे सोता है, 2 से 4 घंटे सोता है, ठीक। लिखते जाना, जिसको भी अगर लगता है कि कुछ पॉइंट जो है हमें याद नहीं रहेंगे, लिखते जाना। और हाथी एक दिन में क्या करता है, 100 से प्लस 100 किलोग्राम से ज़्यादा पत्ते और झाड़ियाँ खा लेता है, ठीक है। हाथी 2 से 4 घंटे सोता है। हाथी को कीचड़ में खेलना पसंद है। कहाँ, कीचड़ में खेलना हाथी को बहुत पसंद होता है। उसके शरीर को ठंडक मिलती है कीचड़ में खेलने से, ठीक है। उसके कान भी पंखे की तरह होते हैं। किसकी तरह होते हैं, पंखे की तरह होते हैं उसके कान। गर्मी लगने पर हाथी अपने कान हिलाकर हवा करता है। तो ये पॉइंट आपको याद रखने होंगे। चलिए, नंदू हाथी सिर्फ 3 महीने का है, यानी एक बच्चा है जिसका वर्णन दे रखा है नंदू हाथी के नाम से। उसका वजन मात्र 200 किलोग्राम है। यानी हाथी के, कई बार एग्जाम में पूछा है कि हाथी के 3 महीने के बच्चे का, 3 महीने का बच्चे है हाथी का, उसका वजन कितना होगा, उसका वजन कितना होगा। तो कई बार एग्जाम में पूछा है 200 केजी या 100 केजी या 500 केजी, तो एवरेज 200 केजी, ठीक, ये आपको लगाना होगा। चलिए अगली थीम क्या है, अगली थीम दे रखी है, तुमने पढ़ा है कि नंदू हाथी अपने झुंड के साथ रहता है। हाथियों के झुंड में केवल हथनियाँ और बच्चे ही रहते हैं। तो स्पेशली ये पॉइंट आप नोटेड करें कि हाथियों के झुंड में स्पेशली देखा जाएगा तो हथनियाँ और उनके बच्चे रहते हैं। सबसे बड़ी जो हथनी होती है, बुजुर्ग हथनी, वो उसकी क्या होती है, नेता होती है, लीडर होती है। एक झुंड में 10 से 12 हथनियाँ होती हैं और उनके क्या होते हैं, बच्चे होते हैं। हाथी 14 से 15 साल तक ही झुंड में रहता है, उसके बाद वो झुंड छोड़कर चला जाता है। नंदू भी जब 14-15 साल का हो जाएगा वह अपना झुंड छोड़ देगा। तो देखिए नंदू हाथी जो है वो अभी क्या है, बच्चा है। जैसे ही वो 14-15 साल का हो जाएगा वो ये हथनियों के झुंड को छोड़कर चला जाएगा। स्पेशली ये चीज़ याद रखें कि हाथियों के झुंड में हथनियाँ होती हैं, हथनियाँ, और उनके बच्चे होते हैं। कौन होते हैं, बच्चे होते हैं। और ये 14 से 15 साल तक हाथी हथनियों के झुंड में रहते हैं, उनके बच्चों के साथ रहते हैं। उसके बाद ये हाथी छोड़कर चले जाते हैं 14-15 साल बाद, ठीक है। और हथनियों के झुंड में जो होते हैं 10 से 12 हथनियाँ होती हैं और उनके क्या होते हैं, बच्चे होते हैं। ये स्पेशली चीज़ याद रखेंगे। चलिए आगे, ये गाय हाथी की तरह और कुछ जानवर समूह में एक साथ रहते हैं। जानवरों के ऐसे समूह को झुंड कहते हैं। झुंड में रहने वाले जानवर मिलजुल कर सभी काम करते हैं, जैसे खाने की तलाश में, घूमना, खेलना और नहाना। इस प्रकार से आप
ये कुछ क्रियाकलाप दे रखे हैं इनकी। चलिए आगे चलते हैं। तो इस प्रकार से हाथियों की क्या होती है, ये सवारी भी, हाथी सवारी के काम में भी आते हैं। चलिए अगला आपका ये दे रखा है एक्टिविटी, इसको समझना होगा। ये थीम दे रखी है, देखिए इन इस प्रकार की जो थीम होती है ना, इसमें क्वेश्चन छिपे होते हैं। जैसे कि ये पिटारी ही अब मेरा घर बन गया है, मैं तो जंगल के जानवरों से मिलना और खुली हवा लेना मानो भूल ही गया हूँ, बस पिटारी है और यह सपेरा। यानी इस प्रकार से क्या होता है, एक पिटारी जिसको पिटारी बोला जाता है, ये एक डलिया देखी होगी आपने। इसमें क्या रहता है, एक सांप होता है और सपेरा इसको पकड़ लेता है। इसको ना तो खुली हवा मिल पाती ना तो जंगल को घूम पाता। ठीक है, चलिए आगे क्या है, ये है घोड़ा। घोड़ा आपने देखा होगा। तो तुम मेरी दौड़ ही देखी है, मेरे पैरों के नीचे जब लोहे की नाल ठोकते हैं तो दर्द से जान निकल जाती है। तो घोड़े के पैर में क्या लगाया जाता है, कई बार एग्जाम में पूछा है। तो घोड़े के पैरों में नाल ठोके जाते हैं। क्या है, नाल। ठीक, तो ये क्वेश्चन छिपा है इसमें, समझ रहे हैं। चलिए आगे कहते हैं, म्याऊं म्याऊं लोगों के लिए कुछ भी काम नहीं करती, फिर भी बच्चे मुझे बहुत प्यार करते, दूध पिलाते हैं और सहलाते भी हैं। मैं अपनी मर्जी से सब जगह आती जाती हूँ। तो म्याऊं म्याऊं किसकी आवाज़ है, बिल्ली की आवाज़ है। चलिए आगे, आगे दे रखा है, यह मत सोचो कि मैं सर्कस में बहुत खुश हूँ, नाचो कूदो आगे के गोले से निकलो और फिर ना जाने क्या क्या ना करो, मैं तो भूखे रहो और पिटाई अलग से। तो ये भालू का, ये भूखा रहता है और सर्कस में भी नाच कूद करता है और ये काम करना पड़ता है इसको, भालू को। ठीक है, चलिए नाचते नाचते हमारी तो कमर टूट गई, मन न हो फिर भी नाचो वह भी खाली पेट। तो ये बंदर क्या है, इस प्रकार से नाचना भी पड़ता है उसको मजबूरी में, जब लोग पकड़ लेते हैं इसको। गुटर 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 गु कौन करता है, कबूतर करता है। तो कहा गया है इसमें वर्णन दिया है कि गुटर गु जानते हो लोग मुझे बुला बुला कर बड़े प्यार से दाना खिलाते हैं। चलिए तो ये आपका इस प्रकार से वर्णन दे रखा था। हाथी के कितने पैर होते हैं ये आपको दे रखा है। चलिए हाथी, एक विशेष पॉइंट दे रखा है कि हाथी परेशानी आने पर एक दूसरे की मदद करते हैं, अपने बच्चों की देखभाल और सुरक्षा के लिए एक दूसरे का साथ देते हैं। तो हाथी में एक विशेष प्रकार की खासियत होती है, ये एक दूसरे की मदद भी करते हैं। कोई बच्चा परेशानी में या हाथी परेशानी में तो एक दूसरे का ये सहयोग करते हैं। चलिए ठीक है, ये एकता होती है इनमें हाथियों में। तो ये आपका वर्णन रहा हाथियों का, एक चैप्टर फिनिश हो गया। तो मेन चीज़ जो आपकी इसमें चैप्टर में थी वो आपको बता दी। एक तो ये है पॉइंट, विशेष तरीके से आप देख लेना ये वाला। ठीक है, जो ये वर्णन दे रखा है इसको समझना होगा आपको। आगे एक पॉइंट ये, तो शॉर्ट तरीके से आपको बस इस पर फोकस करना होगा। ठीक है, चलिए तो मेन टॉपिक में यही था इसमें। और इसमें कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हर बार पूछे जाते हैं। प्रीवियस ईयर उठा के देख लेना, आपको बिलीव ना हो तो। इस प्रकार से आपको थीम देके दिखा के, थीम के द्वारा समझाते हुए एनसीईआरटी करा रहे हैं। आप एक भी पॉइंट टू पॉइंट आप भूल नहीं सकते। अगर आप 1 से 2 बार इस वीडियो को देखते हैं और आपको लगता है कि सर ये मुझे नोट्स, हैंड रिटन नोट्स प्रोवाइड करा दो, मैं आपको पीडीएफ टेलीग्राम पर शेयर कर दूंगा। मुझे आप कमेंट बॉक्स में बता दें कि कमेंट करके कि सर मुझे ये पीडीएफ चाहिए, ये क्लास की मुझे नोट्स चाहिए। तो आपका समय ये बच जाएगा। एक तो आपको नोट्स नहीं बनाने पड़ेंगे, नोट्स बनाने के लिए आप टाइम वेस्ट नहीं करना। पहली बात, सिलेक्शन लेने के लिए क्या क्या क्राइटेरिया। दूसरी बात, जो क्लास में आपको कराया जा रहा है इसको 1 से 2 बार देखें। ठीक है, एक बार से नहीं आ रहा समझ में, 2 बार देखें, पहली। दूसरी बात, तीसरी कंडीशन है कि आपको जो है कि कंटेंट जो कराया जा रहा है उस कंटेंट पर क्या रखें, ट्रस्ट रखें। ठीक, और आप प्रीवियस ईयर करें, प्रीवियस ईयर आप क्वेश्चंस कर लेंगे तो आपका जो है कि डर भी खत्म हो जाएगा और आप कंटेंट जो जेन्युइन करके जाएंगे तो आपको 100% जो है कि सिलेक्शन की गारंटी मैं लेता हूँ आपकी। ठीक है, तो आप चलते हैं ज़्यादा समय न लेते हुए नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। आज आपका जो कंप्लीट थर्ड हो गया और अगले चैप्टर 4 होगा अगले वीडियो में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।